ये सुनकर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अब और मार नहीं खानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं सिलेंडर मैन हूँ और मुझे खूनी बाबा ने तुम सबको बेवकूफ बनाकर तुमको ग्रैनी के घर लाने को बोला था और इसीलिए उसने मुझे एक जादुई छड़ी से खूनी पिग का हमशक्ल बना दिया क्योंकि वो तुम लोगों का दोस्त है जिससे तुम्हें वहाँ ले जाने में आसानी हो। इतना बोलने के बाद सिलेंडर मैन खड़ा होता है और दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है और सभी लोग उसको भागते हुए देखते रह जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, खूनी पिग तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से जाके अपनी बाइक से उसका पीछा करो, हम लोग भी अपनी अपनी गाड़ी से तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनते ही खूनी पिग अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से सिलेंडर मैन का पीछा करने लग जाता है। लेकिन सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के एकदम पास पहुंच चुका है और खूनी पिग भी उसका पीछा करते करते ग्रैनी के घर के करीब आता जा रहा है। सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के सामने पहुंचकर खूनी पिग की तरफ मुड़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे अकेले आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम सब ने मिलकर मेरी बहुत सुताई की है जिसका बदला मैं वनहिरी अभी तुमसे लूंगा। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए क्योंकि अब तुम जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तभी सिलेंडर मैन के सामने खूनी बाबा, इविल नन, मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं और तभी खूनी बाबा सिलेंडर मैन की तरफ मुड़ता है और गुस्से से उससे बोलता है कि सिलेंडर मैन, मैंने तुम्हें एक काम करने को दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कहा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ पे लेकर आना और खास करके वो रॉड को, लेकिन तुम तो अपने जुड़वा भाई को उठा लाए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन पहले मैं इससे निपट लूं, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा और फिर ये असली वाले को मार के मैं तुम्हारी आत्मा इसके अंदर ही डाल दूंगा। फिर तुम जिंदगी भर जंगली सुअर बन के घूमते रहना और नाली में रहने वाले कीड़ों के साथ अपनी रात बिताते रहना। ये सुन के सिलेंडर मैन घबरा जाता है और वो खूनी बाबा से बोलता है कि खूनी बाबा, मैं तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को पागल बनाकर यहाँ ला ही रहा था, लेकिन तभी रास्ते में ये खूनी पिग वहाँ पे हमारे सामने आ गया और फिर इन लोगों ने मिलकर मुझसे सवाल जवाब किए, लेकिन मैंने इनको कुछ ज्यादा नहीं बताया। लेकिन फिर इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जिसे मैं सह नहीं पाया और मैंने सब कुछ बता दिया और मौका मिलते ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया। लेकिन पता नहीं कैसे ये जंगली सुअर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। सिलेंडर मैन की सारी बकवास बातें सुन के खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने उनको सारी बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को हमारी दुनिया में गद्दारी करना कहते हैं। इसका मतलब अब तुम गद्दार बन चुके हो और इसकी सजा सिर्फ एक ही है, वो है तुम्हारी मौत। लेकिन इसके पहले मुझे इन लोगों से निपटने दो। तुम्हारे गद्दारी करने के कारण हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि वो लोग अब पूरी तैयारी से यहाँ आएंगे और क्या पता वो बाबा कोई नया हथियार लेके आ जाए जिसके वजह से उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर खूनी बाबा असली वाले खूनी पिग की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है कि तुम जब यहाँ अकेले आ ही गए हो तो अब तुम वापस जिंदा तो नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का एक चांस देता हूँ। या तो तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ या फिर अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ और अगर तुम हमारी गैंग में शामिल हो गए तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगा जिससे तुम वो बाबा और गुल्ली बुल्ली से अपना बदला ले पाओगे। लेकिन ग्रैंडपा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बोलते हैं कि इस मलीच्छे सुअर को हमारी गैंग में शामिल होने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये भी एक गद्दार है। इसने मुझसे ग्रैनी के बर्थडे के दिन गद्दारी की थी और हमें मरता छोड़ के भाग गया था। और इतना बोलकर ग्रैंडपा खूनी पिग के ऊपर हमला कर देते हैं और अपनी छड़ी को खूनी पिग की तरफ फेंक कर मारते हैं। लेकिन ग्रैंडपा का ये अटैक फेल हो जाता है क्योंकि खूनी पिग ग्रैंडपा की छड़ी को हवा में ही पकड़ लेता है और फिर वो उसकी बाइक से उतर के बोलता है कि ग्रैंडपा, अब आप बूढ़े हो चुके हो, अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है क्योंकि आप तो एक छड़ी भी अच्छे से नहीं फेंक पा रहे हो, तो आप गुल्ली बुल्ली को कैसे हरा पाओगे? लगता है मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि छड़ी कैसे फेंकी जाती है। और इतना बोलकर खूनी पिग ग्रैंडपा की छड़ी को उनकी तरफ ही फेंक देता है जिसके कारण वो छड़ी सीधे जाके ग्रैंडपा को लगती है जिसके कारण ग्रैंडपा संभल नहीं पाते और उल्टा होके गिर जाते हैं और वो छड़ी हवा में घूमकर सीधे ग्रैंडपा के पिछवाड़े में घुस जाती है जिससे ग्रैंडपा को बहुत दर्द होता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगते हैं। ग्रैंडपा को इस हालत में देखकर ग्रैनी बहुत तेजी से ग्रैंडपा के पास भागकर आती है। ग्रैंडपा की इतनी बुरी हालत देखकर ग्रैनी को बहुत दुख होता है और फिर वो रोने लगती है। ग्रैनी को इतना ज्यादा दुखी देखकर खूनी बाबा का दिमाग खराब हो जाता है और वो ग्रैनी से बोलता है कि ग्रैनी, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, ये तो बदला लेने के समय है। इस जंगली सुअर ने तुम्हारे पति को मारने की हिम्मत भी कैसे की, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। इसलिए तुम अब ग्रैंडपा का बदला लो और अपना पुराना हिसाब भी पूरा कर लो क्योंकि तुम्हारे बर्थडे पे इस खूनी पिग ने तुमसे गद्दारी की थी। जाओ इसे मार मार कर इसकी हालत खराब कर दो जिससे ये दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। और ये सुनकर ग्रैनी रोना बंद करती है और वो खूनी पिग की तरफ मुड़ती है और वो खूनी पिग से बोलती है कि तुमने ग्रैंडपा को मार के अच्छा नहीं किया। एक तो पहले ही तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो और मेरे घर पे जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलने के बाद ग्रैनी सीधा खूनी पिग की तरफ दौड़ लगा देती है और वो उछलकर उस पे हमला करती है, लेकिन खूनी पिग उसका ये हमला रोक लेता है और फिर वो ग्रैनी का घंटा बजा देता है जिससे ग्रैनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से से खूनी पिग को देखने लगती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ग्रैनी से एक लात खाके खूनी पिग भड़क जाता है और वो ग्रैनी को नीचे गिरा के उस पे घुस्से बरसाने लगता है।
इतने गुस्से ग्रैनी सह नहीं पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती है। खूनी पिग ने तो आज ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को अकेले ही ठिकाने लगा दिया, लेकिन ये बात मिस्टर मीट को पसंद नहीं आती और वो खूनी पिग से बोलता है कि खूनी पिग, तुमने आज फिर से हम लोगों से गद्दारी की है और इसलिए मैं तुम्हें मार के तुम्हारा सारा मीट कुत्तों को खिला दूंगा। और तभी इविल नन बोलती है कि मिस्टर मीट, तुम इसको कुछ नहीं करोगे क्योंकि ये मेरा शिकार है। मैं बहुत टाइम से ये खूनी पिग का गला दबाने के इरादे में थी क्योंकि इसने हमेशा गुल्ली बुल्ली का साथ दिया है। और तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम लोगों से एक काम तो ठीक से होता नहीं है। पहले भी मैंने तुम दोनों को गुल्ली बुल्ली को पकड़ने का काम दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ था और तुम दोनों की गलती के कारण वो हमारे चंगुल से भाग गए थे। अगर तुम दोनों पहले ही अच्छे से काम करते तो हमको आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और रही बात ये खूनी पिग की, तो इसको तो अब मुझे ही ठिकाने लगाना होगा क्योंकि इसने तो ग्रैनी ग्रैंडपा को भी आराम से हरा दिया और मैं नहीं चाहता कि ये तुम दोनों को मार के यहाँ से भाग जाए। खूनी पिग जैसे ही खूनी बाबा की बात सुनता है तो वो घबरा जाता है और वहाँ से अपनी बाइक पे बैठकर भागने लगता है। ये देखकर मिस्टर मीट खूनी बाबा से बोलता है, खूनी बाबा देखो वो मलिच्छा यहाँ से अपनी बाइक से भाग रहा, आप कुछ करिए जिससे उसका गला मेरे हाथों में हो और फिर मैं उसका मीट अपनी दुकान पे बेच सकूं। तुम चिंता मत करो मिस्टर मीट, ये गद्दार यहाँ से कहीं भागकर नहीं जा पाएगा, बस तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। और इतना बोलते ही खूनी बाबा अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ देता है जिससे एक बिजली निकलती है और ग्रैनी के पूरे घर के आसपास एक शील्ड बन जाती है जिससे ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। और फिर खूनी पिग जैसे ही उस शील्ड को पार करने की कोशिश करता है वो उससे टकरा जाता है और अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। खूनी पिग को घायल देखकर खूनी बाबा उसकी तरफ चलकर आता है और उसको देखने लगता है कि कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया। और खूनी पिग को होश में देखकर खूनी बाबा उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है, तुम काफी ताकतवर हो, अगर तुम गुल्ली बुल्ली का साथ छोड़कर मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें और ताकतवर बना दूंगा जिससे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन खूनी पिग को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और वो सीधे खूनी बाबा को उछलकर एक लात मारता है जिससे खूनी बाबा दूर जाके गिरता है। इतनी तेज लात खाकर तो खूनी बाबा का दिमाग घूम जाता है, लेकिन इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो खूनी पिग से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक आखिरी मौका दे रहा था, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। और इतना बोलते ही खूनी बाबा सीधा खूनी पिग की तरफ दौड़ के जाता है और पहले तो वो उसका फ्यूज उड़ाता है और फिर उसका उठाकर जमीन में घुसा देता है। ये जमीन में घुसाने का धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज गुल्ली बुल्ली और बाबा तक भी पहुंचती है और ये लोग तेजी से अपनी गाड़ी ग्रैनी के घर की तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं और बाबा पहली बार खूनी बाबा को देखते हैं और फिर बाबा अपनी बाइक से उतरते हैं और खूनी बाबा की ओर बढ़ते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो खूनी बाबा जिसने मेरी जादुई छड़ी चुराई है और उसका फायदा उठाकर तुम गुल्ली बुल्ली को परेशान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी अब और नहीं चलेगी क्योंकि मैं तुम्हें मार के अपनी छड़ी तो वापिस लूंगा ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ आज ये ग्रैनी ग्रैंडपा मिस्टर मीट इविल नन और ये स्लेंडर मैन भी मरेंगे, जिसके बाद तुम लोग कभी गुल्ली बुल्ली को क्या किसी भी इंसान को परेशान नहीं कर पाओगे क्योंकि आज तुम लोगों का आखिरी दिन है, तो तैयार हो जाओ तुम सब मरने के लिए। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है कि अब ये तुम्हारी छड़ी नहीं रही, अब ये मेरी छड़ी है और इसकी जादुई शक्तियों से मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बिगाड़ो भी कैसे, पहले तुम यहाँ अंदर आके तो दिखाओ, फिर देखते हैं कि किसका आखिरी दिन है, तुम्हारा या फिर हमारा। तुम अंदर आने की कोशिश भी करोगे तो जल के राख हो जाओगे, वो भी जिंदा। और तभी गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी गाड़ी से उतर के नीचे आ जाते हैं और रॉड बोलता है बाबा वो देखिए ये शील्ड तो आपके जादुई छड़ी से बनाई गई है और इसको तोड़ने के लिए आपके पास कुछ तो जुगाड़ होगा ही जिससे ये शील्ड टूट सके। और फिर बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसको कैसे तोड़ना है, इसीलिए तुम लोग अब थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि अब मैं इस शील्ड को तोड़ने जा रहा हूँ। अगर तुम लोग पीछे नहीं हुए तो तुम लोगों को चोट भी आ सकती है। बाबा की बात सुनकर ये सब लोग पीछे हट जाते हैं और फिर बाबा अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर तभी